हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट मशीन्स फार्मा इंडस्ट्री के पैकिंग डिपार्टमेंट में यूज़ होने वाली मशीन इंडक्शन सीलिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल, वो वर्क कैसे करती है और कैसे इंडक्शन सीलिंग से बोतल सील हो जाती है, आज हम उस सब के बारे में फुल डिटेल में समझेंगे और आपको ऐसे टेक्निक से समझाऊंगा कि आप उसको कभी भूल नहीं सकते। ओके, तो प्लीज़ वॉच। ओके, तो जो हमारी इंडक्शन सीलिंग मशीन है, एक्चुअल में होता क्या है कि उस इंडक्शन सीलिंग मशीन के हेड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगी रहती हैं, जो S1 S2 H1 H2 S3 5 कॉइलें रहती हैं, 2 स्लो में रहती हैं और 3 हाई फ्रिक्वेंसी की कॉइलें रहती हैं। तो ये सारी कॉइलें करती क्या हैं, पता है? अगर नहीं तो सुनो। ये जो कॉइलें हैं ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्रिएट कर देती हैं। कहाँ? इंडक्शन सीलिंग के कॉइल के नीचे वो जो जोन है वो एक जोन क्रिएट कर देती हैं कि जो हेड है उस पूरे हेड के नीचे जितने में कॉइल हैं उतना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के नीचे से या उसके अंदर से ट्रेवल करता है तो उस मेटल में एडी करंट क्रिएट हो जाता है या जनरेट हो जाता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। वो जब करंट उसमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में रहेगा तो क्या होगा, हीट होगा। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब हम भी कोई घर में भी कोई वायर यूज़ करते हैं ना और उसको कोई हाई, जैसे कि आप ले लो वाटर हीटर या कुछ भी आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट या यूज़ करते हो, कुछ भी चीज़ ऐसी यूज़ करते हो, तो क्या होता है ज़्यादा टाइम तक अगर लगा रहता है ना तो उसका जो प्लिक है वो भी हीट हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि जब भी कोई हाई वोल्टेज किसी मेटल से कंटिन्यू ट्रेवल करता है या निकलता है या गुजरता है तो वो चीज़ हीट होने लग जाती है। तो होता क्या है कि बोतल के अंदर, बोतल और कैप के अंदर जो फॉइल है वो बहुत ज़्यादा हीट होती है और हीट होने की वजह से, इसके लिए हीट होने की वजह से वो सील हो जाती है। ये तो हो गया कि वो कैसे सील हो जाती है। अब आखिर सील क्यों होती है, कैप से सिर्फ फॉइल ही क्यों निकलती, हम इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो होता क्या है, हमारा जो कैप है, पहले तो हमें कैप के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर कैप क्या मतलब कैसे वर्क करता है, उसमें क्या डिज़ाइन ऐसा रहता है कि सिर्फ फॉइल ही सील होती है। भाई पूरा प्लास्टिक का कैप सील क्यों नहीं होता, या हीट होता है तो वो हीट क्यों नहीं होता, उसके भी कुछ रीजंस हैं। तो रीज़न ये है कि हमारी जो कैप रहती है उस कैप के अंदर 3 लेयर रहती है। फर्स्ट पॉपअप रहता है जो पेपर का रहता है, उसके बाद नेक्स्ट लेयर रहती है, उसको वैक्स बोलते हैं, वैक्स रहती है। ये लगाने वाली वैक्स नहीं है, वो वैक्स है, हाँ माल्ट हो जाती है वो भी वैक्स। तो उसके अंदर वैक्स रहती है और वैक्स के बाद होती है एल्युमिनियम फॉइल, पेपर फॉइल भी होती है। तो फॉइलें भी बहुत सारे टाइप की हैं, हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि इंडक्शन सीलिंग कैसे होता है। तो हमारा जो कैप है, पैड या पॉपअप, वैक्स और थर्ड एल्युमिनियम फॉइल। तो एल्युमिनियम फॉइल जब हीट होती है तो क्या होता है कि ऊपर जो पॉपअप लगा है, पॉपअप ऊपर ही रह जाता है और पॉपअप और एल्युमिनियम फॉइल के बीच में रहता है वैक्स। तो वैक्स फॉइल के गर्म होने की वजह से पिघल जाता है, पिघलने की वजह से वैक्स क्या है उसको रिलीज कर देता है, किसको, एल्युमिनियम फॉइल को। तो एल्युमिनियम फॉइल क्या होता है, नीचे डाउन हो जाता है। अब ये तो कैप का हो गया, अब आते हैं बोतल। तो बोतल में क्या होता है कि बोतल का जो नेक है, बोतल के अपर पार्ट या बोतल के माउथ को नेक बोलते हैं। तो बोतल का जो नेक है उसका नेक रहता है पॉलीमर कोटेड, ताकि वो इजीली चिपक सके या गर्म हो सके। वैसे तो प्लास्टिक पूरी गर्म हो सकती है, लेकिन पॉलीमर जो रहता है ना वो चिपकने के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसके लिए क्या करते हैं, उसको पॉलीमर कोटेड कर देते हैं, पॉलीमर कोटेड रहता है वो। तो होगा क्या, जैसे फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल नीचे डाउन होगी, डाउन होने के बाद जब वो बोतल के नेक में से लगेगी, लगते ही वो पॉलीमर कोटेड है, इसकी वजह से वो पिघलेगा और उसको आराम से सील्ड कर देगा, वो चिपक जाएगा उधर। तो ऐसे अपनी जो इंडक्शन सीलिंग के थ्रू बोतल क्या होता है, सील्ड होता है। मैं रविंद्र ऐसी ही वीडियो बहुत सारी बनाता रहता हूँ और भी बहुत सारी मशीनों पे बनाता रहता हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। और हाँ, मैं इंटरव्यू रिलेटेड हमारे जो न्यू ज्वाइनी कलीग हमारे और हमारे एक्सपीरियंस होल्डर फ्रेंड्स हैं, हम उन लोगों के लिए डिटेल्स और इंटरव्यू के न्यू अपडेटेड और हमें न्यू इंटरव्यू कैसे फेस करनी चाहिए उस पर भी वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, मेरे चैनल का नाम पता है, नहीं पता है, फार्मा
कैपिटल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।